गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो गांव के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा था। पेड़ की घनी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और गांव की औरतें अपने काम से फुर्सत पाकर कुछ पल बिताती। इस पेड़ के पास एक पुराना मंदिर था और लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे देवताओं का वास है। कोई भी शुभ कार्य हो, लोग पहले इस पेड़ के नीचे आकर आशीर्वाद लेते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा बिल्डर आया। उसने गांव के सरपंच से कहा कि वह यहाँ एक बड़ा मॉल बनाना चाहता है, जिससे गांव का विकास होगा। मॉल बनाने के लिए बरगद के पेड़ को काटना जरूरी था। सरपंच पैसे के लालच में आ गया और उसने बिल्डर की बात मान ली। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सभी परेशान हो गए। बुजुर्गों ने सरपंच से विनती की कि इस पेड़ को न काटा जाए, क्योंकि यह पेड़ उनकी सांस्कृतिक धरोहर था। लेकिन सरपंच ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि विकास के लिए पुराने पेड़ को काटना जरूरी है। गांव के युवाओं और बच्चों ने पेड़ को बचाने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर घेरा बना लिया और कहा कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलेगा कि पेड़ नहीं काटा जाएगा, वे वहां से नहीं हटेंगे। गांव की औरतें भी उनके साथ हो गईं। धीरे धीरे यह विरोध पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के गांवों से भी लोग समर्थन में आने लगे। कुछ दिन बाद बिल्डर और सरकारी अधिकारी गांव में आए, लेकिन गांव वालों के इस जबरदस्त विरोध को देखकर उन्हें रुकना पड़ा। गांव वालों की एकजुटता और दृढ़ निश्चय को देखकर बिल्डर को अपने फैसले पर फिर से विचार करना पड़ा। आखिरकार सरपंच को भी गांव वालों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ा और उसने बिल्डर को पेड़ काटने से रोक दिया। गांव वालों ने इस जीत का जश्न मनाया। बरगद का पेड़ फिर से उसी शान से खड़ा रहा जैसे वो सदियों से खड़ा था। इस घटना के बाद वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की एकता और संघर्ष का प्रतीक बन गया। अब वह पेड़ न सिर्फ छांव देता है, बल्कि हर किसी को ये याद दिलाता है कि जब तक गांव वाले एकजुट हैं, वे अपनी धरोहर और परंपराओं की रक्षा कर सकते हैं।